तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, G20 के ऊर्जा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक 2020 संपन्न हुई। किस देश के ऊर्जा मंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सऊदी अरब। तो देखिए 10 अप्रैल 2020 को G20 के ऊर्जा मंत्रियों की एक विशेष वर्चुअल बैठक संपन्न हुई थी। तो इसकी अध्यक्षता की थी सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज ने, याद रखना है। और देखिए कुछ दिन पहले ही G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन भी हुआ था, तो उसकी अध्यक्षता भी सऊदी अरब ने की थी। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए नवीन ब्लड प्लाज्मा थेरेपी की खोज की है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए केरल राज्य में स्थित इस संस्थान ने कोविड-19 बीमारी के लिए एक नवीन ब्लड प्लाज्मा थेरेपी की खोज की है। अब देखिए इस ब्लड प्लाज्मा थेरेपी में क्या होगा, तो देखिए जो व्यक्ति कोविड-19 की बीमारी से ठीक हो चुके हैं तो उनका ब्लड निकाला जाएगा और उनके ब्लड से एंटीबॉडी एकत्रित किए जाएंगे और उन एंटीबॉडी को दूसरे कोविड-19 बीमार व्यक्ति में समावेशित किया जाएगा, जिससे कि उस बीमार व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। रोंगाली बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो देखिए रोंगाली बिहू ये असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, जो कि अभी हाल ही में 14 अप्रैल 2020 को मनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा असम राज्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरबपतियों की 34वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची 2020 में विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति का खिताब किसे प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जेफ बेजोस। तो देखिए अप्रैल 2020 में जारी की गई अरबपतियों की 34वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची के अनुसार विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो अमेजन के मालिक जेफ बेजोस हैं। इनकी कुल संपत्ति 113 बिलियन डॉलर है, याद रखना है। इसके बाद दूसरे स्थान पर बिल गेट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, जिनकी कुल संपत्ति 98 बिलियन डॉलर है, याद रखना है। यहाँ पर हम बात करें मुकेश अंबानी की, तो देखिए मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 21वें स्थान पर है। इनकी कुल संपत्ति 36.8 बिलियन डॉलर है, याद रखना है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, फरवरी 2020 में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 जारी की गई थी, जिसके अनुसार विश्व के सबसे धनी व्यक्ति भी जेफ बेजोस थे। उसके बाद दूसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नोल्ट थे और मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 90 नंबर पर थे। तो आपको दोनों लिस्ट याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या रखा है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 3 रोबोट। तो देखिए जो 19वें एशियाई खेल होने वाले हैं, तो इनके अभी हाल ही में शुभंकर रखे गए हैं, जो कि 3 रोबोट हैं। इन 3 रोबोट को द स्मार्ट ट्रिपलेट्स के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इन 3 रोबोट के नाम क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कोंगोंग्स, लियान लियन और चैन चैन, ये इन तीनों रोबोट के नाम हैं। अब देखिए जो 19वें एशियाई खेल हैं ये कब होंगे? तो ये सन 2022 में होंगे। कहाँ पर होंगे? तो चीन के शहर होंगझोउ में होंगे, याद रखना है। एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 महामारी के प्रति भारत को कितने बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2.2 बिलियन डॉलर। तो देखिए कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए एशियाई विकास बैंक ने भारत को 2.2 बिलियन डॉलर की राशि देने की घोषणा की है। और देखिए कुछ दिन पहले विश्व बैंक ने भी भारत को 1 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की थी। तो आपको दोनों याद रखने हैं। यहाँ पर हम बात करें एशियाई विकास बैंक की, यानी कि एडीबी की, तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष मात्सुगु अस्काबा हैं। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2 साल के लिए। तो देखिए केंद्र सरकार ने 11 अप्रैल 2020 से बैंक बोर्ड ब्यूरो के सभी वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, याद रखना है। देखिए बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन कब हुआ था? तो सन 2016 में हुआ था, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर को 2020 के विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक द्वारा वर्ष का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर नामित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा बेन स्टोक्स। तो देखिए इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स को 2020 के विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक द्वारा 2019 के लिए लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड चुना गया, यानी इन्हें वर्ष का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर नामित किया गया है 2019 के लिए, याद रखना है। देखिए इनसे पहले यह सम्मान लगातार 3 वर्षों तक 2016, 2017 और 2018, इन 3 वर्षों के लिए लगातार यह सम्मान भारतीय कप्तान विराट कोहली को दिया गया था, लेकिन अब 2019 के लिए 2020 में दिया गया है बेन स्टोक्स को, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं।
विजडन क्रिकेटर्स 2020 की सूची में 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना गया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एलिस पेरी। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर खिलाड़ी एलिस पेरी को विजडन क्रिकेटर्स 2020 की सूची में 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है, याद रखना है। देखिए इसी के साथ जो वेस्ट इंडीज के आंद्रे रसेल हैं उन्हें T20 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है, याद रखना है। और देखिए विजडन क्रिकेटर्स 2020 की सूची में कोई भी भारतीय शामिल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। प्रवीण राव को हाल ही में भारत के किस उद्योग निकाय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेस्कॉम। तो देखिए अभी हाल ही में नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने जिनका नाम है प्रवीण राव। इन्हें वर्ष 2020-21 के लिए नियुक्त किया गया है, याद रखना है। देखिए बात करें नेस्कॉम की तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। देखिए इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ICMR से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य ने ICMR यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ले ली है। और इस तरीके से पूल टेस्टिंग यानी पूल परीक्षण शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है, याद रखना है। अब देखिए ये जो पूल परीक्षण है इसमें क्या होगा? तो देखिए इसमें कई स्वैब नमूनों को एक साथ रखकर उनका परीक्षण किया जाएगा, यानी कि एक साथ कई लोगों के नाक और गले से स्वैब लिए जाते हैं और उनको एक साथ मिक्स करके सैंपल बनाया जाता है और फिर उस सैंपल की जांच की जाती है, जिससे पता लगाया जाता है कि कोरोना वायरस निगेटिव है या पॉजिटिव। तो आपको याद रखना है पूल परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। चलिए आगे देखते हैं। किस देश के नागर विमानन मंत्रालय ने लॉकडाउन के मद्देनजर ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारत। तो देखिए भारत के नागर विमानन मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के मद्देनजर सबसे दूरस्थ यानी कि दूर स्थानों पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो देखिए नवंबर दिसंबर 2020 में होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारत, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती निम्न में से किस दिन मनाई जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 14 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। यहाँ पर हम बात करें 17 अप्रैल की, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने संयुक्त रूप से किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कोलैब कैड। तो देखिए अभी हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इन तीनों ने संयुक्त रूप से मिलकर एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिसका नाम है कोलैब कैड। देखिए यह कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर है। देखिए इस सॉफ्टवेयर की सहायता से विद्यार्थी 3D प्रोडक्ट डिजाइन कर सकेंगे, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था को दी जाने वाली सालाना 50 करोड़ डॉलर तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। तो देखिए अमेरिका प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO फंड में 40 से 50 करोड़ डॉलर की धनराशि देता है। तो इस बार 2020 में WHO को यह धनराशि न देने की घोषणा की। अब देखिए क्योंकि देखिए कोरोना वायरस के प्रसार को छिपाने में WHO की भूमिका की समीक्षा की जा रही है, तो इसलिए अमेरिका ने यह फैसला किया है। यहाँ पर हम बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। चमगादड़ में बैट कोरोना वायरस किस देश के वैज्ञानिकों ने खोजा है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारत। तो देखिए अभी हाल ही में भारत के शोधकर्ताओं ने चमगादड़ की 2 प्रजातियों में एक अलग तरह का कोरोना वायरस खोजा है जिसे बैट कोरोना वायरस कहा जा रहा है। अब देखिए 2 चमगादड़ की प्रजाति कौन सी हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं पिटरोपस एवं रोसेटस। ये 2 प्रजाति है चमगादड़ की जिनमें बैट कोरोना वायरस पाया गया है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं।
किस देश ने भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की हार्पून तथा टोरपीडो मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अमेरिका। तो देखिए भारत अमेरिका से 15.5 करोड़ डॉलर की हार्पून तथा टोरपीडो मिसाइलों को खरीदेगा। अमेरिका ने इन मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दे दी है, याद रखना है। दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के उत्पादन और निर्यात में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारत। अब देखिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा है ये मलेरिया रोधी दवा यानी कि मलेरिया के इलाज में प्रयुक्त होने वाली दवाई है, जिसका इस्तेमाल अब कोविड-19 बीमारी के इलाज में किया जा रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हाइड्रोक्लोरोक्वीन दवा का उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? भारत है। और भारत ही इस दवा को सबसे ज़्यादा दूसरे देशों में निर्यात कर रहा है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF की प्रमुख के बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रघुराम राजन। तो देखिए RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो प्रमुख है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, तो उनके बाहरी सलाहकार समूह में रघुराम राजन को शामिल किया गया है, तो आपको याद रखना है। देखिए बात करें रघुराम राजन की, तो देखिए ये RBI के कौन से नंबर के गवर्नर थे? तो ये RBI के 23वें नंबर के गवर्नर थे और इस समय वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जो कि 25वें नंबर के हैं, याद रखना है। हाल ही में कौन दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम के ब्रांड दूत नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रोहित शर्मा। तो देखिए दुबई में जो कोचिंग कराने वाली क्रिकेट अकादमी है जिसका नाम है क्रिक किंगडम, तो इसका भी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जिनका नाम है रोहित शर्मा, याद रखना है। और कुछ समय पहले रोहित शर्मा स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और मैं आपको बता दूं मैंने पहले से ही 2020 के सभी महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर का वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे चैनल में जाकर देख सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में किस नाम से एक वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा देखो अपना देश। तो देखिए पर्यटन मंत्रालय ने अभी हाल ही में एक वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की जिसका नाम है देखो अपना देश, याद रखना है। देखिए इसका उद्देश्य है भारतीयों द्वारा अपने देश के बारे में जानकारी प्राप्ति को बढ़ावा देना है। साथ ही पर्यटन उद्योग, आम जनता, छात्रों आदि में पर्यटन के विभिन्न पहलुओं पर भी ज्ञान को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है श्री विरूपाक्ष मिश्रा ने किस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक बने जिनका नाम है श्री विरूपाक्ष मिश्रा। बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और देखिए इसके वर्तमान में MD और CEO कौन है? तो राजकिरण राय हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए अभी हाल ही में 1 अप्रैल 2020 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2 बैंकों का विलय किया गया था, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक। तो इन बैंकों के विलय होने के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत का 5वां सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक बन गया है, तो आपको याद रखना है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा बना है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। तो देखिए आप सभी को मालूम होगा अभी हाल ही में 1 अप्रैल 2020 को 10 बैंकों का विलय करने के बाद 4 बैंक बनाए गए थे। पंजाब नेशनल बैंक में 2 बैंकों का विलय किया गया था। वे बैंक कौन कौन से हैं? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो इन 2 बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक में विलय करने के बाद पंजाब नेशनल बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक बन गया है, याद रखना है। बात करें पंजाब नेशनल बैंक के वर्तमान में MD और CEO कौन है? तो SS मल्लिकार्जुन राव है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।